हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यह हमारा 100वां वीडियो है और इसीलिए मैंने इस वीडियो में कुछ स्पेशल रखा है। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। परसों क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए एक छोटी सी सेमिनार रखी गई थी, जिसमें बच्चों को पढ़ने के स्तर के आधार पर कुछ कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए और कहा गया कि आप जिस भी कैटेगरी में अपने आप को महसूस करते हो, हाथ खड़ा करो। फर्स्ट क्वेश्चन यह था कि वे बच्चे जिन्हें लगता है कि पहले वे ठीक थे या होशियार थे, पर अब धीरे धीरे वो पढ़ने में कमज़ोर हो गए हैं या होते जा रहे हैं, इस ग्रुप में बहुत से बच्चों ने हाथ खड़े किए। लगभग 80% बच्चों ने स्वयं को इस फर्स्ट ग्रुप में माना, जहां वो पहले तो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन अभी धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। और ऐसे बच्चों को वहां से हटाकर दूसरे जगह बैठा दिया गया। इस ग्रुप में वे बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने हाल ही दिनों में हाफ ईयरली एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि वे बच्चे जिन्हें लगता है कि उन्होंने पढ़ाई में पहले से अधिक उन्नति की है और आगे भी सुधार करेंगे, इस क्वेश्चन के जवाब में यानी कि दूसरे ग्रुप में मात्र 7 बच्चों ने ही हाथ खड़े किए। इन्हें भी अलग बैठा दिया गया और तीसरे ग्रुप में सिर्फ 6 बच्चे ही बचे थे जिन्हें लगता था कि जैसे वे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। मतलब पहले भी पढ़ाई में कमज़ोर थे और आज भी कमज़ोर हैं। दूसरे ग्रुप के बच्चों को छोड़कर सब बच्चों से कहा गया कि आप लोग वे सब कारण लिखो जिनके कारण आप लोगों की पढ़ाई लगातार पिछड़ते जा रही है। इन कारणों को निम्न तरीके से 3 भागों में बांट लें। पहला कारण, वे कारण जिन्हें हल करने की जिम्मेदारी स्कूल की है, यानी ऐसा कारण बताओ जिसके कारण स्कूल का कारण आप पढ़ाई पिछड़ते जा रहा है। दूसरा कारण, जिन्हें हल करने की जिम्मेदारी घर वालों की है। और तीसरा कारण, जिन्हें हल करने की जिम्मेदारी खुद की है। बच्चों ने अपने नियमित अध्ययन में जिन समस्याओं का सामना किया, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, जो सब लगभग बच्चों ने गिनाए, वो कुछ इस प्रकार से हैं। अधिकतर बच्चों को सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित समस्या थी। दूसरा कारण था कि कुछ बच्चों को सब्जेक्ट विशेष जैसे साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट कम समझ में आ रहे हैं। और तीसरा कारण है कि कुछ बच्चों को किसी विशेष सब्जेक्ट के अध्यापक के व्यवहार का या उनके पढ़ाने के तरीका से समस्या रही। और चौथा कारण है कि कुछ बच्चों को स्कूल आने व घर जाने में अधिक समय लगने के कारण समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई खराब हुई। बच्चों की इन सभी समस्याओं को स्कूल मैनेजमेंट आज से ही दूर करेगा और इस पे काम करेगा। इसके बाद आता है घर या पेरेंट्स से संबंधित कारणों में से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से थे। घर पर छोटे या बड़े भाई बहनों के कारण समय बर्बाद हो जाता है। अभिभावकों का व्यवहार उचित नहीं होने के कारण जिस दिन उनका व्यवहार ठीक रहता है उस दिन तो पढ़ाई अच्छी होती है, लेकिन जिस दिन अभिभावक का व्यवहार अच्छा नहीं होता है उस दिन बच्चों की पढ़ाई सही नहीं हो पाती है। इसके बाद बच्चों ने लिखा था कि छोटे छोटे कामों के लिए पढ़ाई के बीच में उठाना ये भी बहुत बड़ी समस्या है। यानी जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते थे तो उनके पेरेंट्स बीच में ही उठा करके छोटे छोटे काम में लगा देते थे, जिसके कारण उनका पढ़ाई पे मन नहीं लगता था और उनका पढ़ाई गड़बड़ा जाता था। इसके बाद कुछ बच्चों ने यह कारण गिनाया कि सभी लोग घर में टीवी देखते हैं तो हमारा मन भला पढ़ाई में कैसे लगेगा। जाहिर सी बात है कि घर में सभी लोग पढ़ाई के समय जब टीवी देखेंगे तो घर में मौजूद पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन आखिरकार कैसे लगेगा। फिर कुछ बच्चों ने कारण में लिखा कि जिस समय उनसे भोजन मांगा जाता है उस समय उन्हें भोजन नहीं मिल पाता है। इसके अलावा कुछ बच्चों ने यह भी लिखा कि एकांत में बैठकर पढ़ने के लिए समय और स्थान का अभाव है। अब बारी आता है
खुद के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में बच्चों ने क्या लिखा। नंबर 1 कारण था मोबाइल का। मोबाइल के कारण बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है और पता भी नहीं चलता, और कैसे दिन से रात और रात से दिन हो जाता है और लगातार समय व्यर्थ चला जाता है और बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती। दूसरा कारण है कि लॉकडाउन के कारण पढ़ने व याद करने में समस्या आ रही है। इस कारण भी बच्चों का पढ़ाई खराब हो चुका है, यानी गड़बड़ हो चुका है। इसके बाद है कि बच्चे लंबे समय तक नहीं बैठ पाते हैं पढ़ने के लिए, और कम ही समय में वे थक जाते हैं और थक करके अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसके बाद बच्चों ने अपने कारण में लिखा कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। किताब लेकर तो बैठते हैं मगर उनका दिमाग कहीं और चला जाता है और वो कुछ और सोचने लगते हैं। फिर कुछ बच्चों ने कारण में लिखा समय प्रबंध नहीं हो पाता है और टाइम टेबल बना लेते हैं, उसका पालन नहीं हो पाता। मतलब टाइम का मैनेजमेंट नहीं होने के कारण भी उनका पढ़ाई गड़बड़ा जाता है। टाइम टेबल तो बना लेते हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर पाते हैं। फिर कुछ बच्चों ने लिखा टाइम टेबल कैसे बनता है यह उन्हें नहीं पता है। इन सभी कारणों से यह तो सिद्ध होता है कि बच्चे महसूस तो कर रहे हैं कि वे कहाँ गलत हैं, किन गलतियों के चलते वे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, पर वे स्वयं में सुधार कर नहीं पा रहे हैं। अधिकतर बच्चों का समय मोबाइल में बर्बाद हो रहा है। यदि आपका बच्चा आपसे छिपकर जिद करे या रो धो करके आपसे मोबाइल ले, तो मानकर चलिए कि वो मोबाइल की लत लग चुकी है उसे, वो मोबाइल का आदी हो चुका है। क्योंकि इस दौर में मोबाइल बहुत अधिक जरूरी भी हो गया है, इसलिए इसका प्रबंध बहुत जरूरी है। मोबाइल पढ़ाई के लिए लिया गया और उससे पढ़ाई ना करके गेम्स खेले गए, फेसबुक चलाए गए, व्हाट्सएप चलाए गए, इंस्टाग्राम चलाया गया, और उसी में बच्चे अपने समय बर्बाद कर दें और पढ़ाई ना करें, तो इसे वैसे ही देखना चाहिए कि बच्चा घर से तो स्कूल के लिए निकला पर स्कूल न जा कर के कहीं और चला गया है और छुट्टी होने पे नियमित समय पर वह आ गया। अभिभावक को लगता है कि बच्चा पढ़ कर आया है, वे अपने बच्चे के प्रति अंधेरे में रहते हैं। आजकल इस तकनीक दुनिया में आवारागर्दी करने के घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर के स्टडी रूम में बैठ कर के भी अलग अलग मंचों के माध्यम से कुसंगति हो सकती है। महिलाओं या लड़कियों का पीछा किया जा सकता है, उनके साथ छेड़खानी की जा सकती है। यह सेमिनार 2 भागों में था। प्रथम भाग में समस्या को ढूंढना, जो कि हो चुका है, और दूसरे भाग में समस्या का निवारण करना, जो दूसरे भाग में एक संयुक्त सेशन से होगा। और कुछ पेरेंट्स को अगर बुलाना भी पड़े तो बुलाया जाएगा। वैसे मन तो यह है कि इन क्लास के सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को साथ में बुलाया जाए और एक ही समय में बुलाया जाए। उनकी भी एक सेशन हो जाए कि बच्चों की मॉनिटरिंग कैसे की जाए। पर अधिकतर पेरेंट्स स्वयं को आ पाने में असमर्थ बताएंगे, इसलिए खुद का समय बर्बाद ना कर काम पर ध्यान देना जरूरी है और दूसरे भाग के सेशन की तैयारी करनी चाहिए। इसके निष्कर्षों को 8 से 10 क्लास तक के बच्चों को उनके ऊपर कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ज्यों का त्यों लागू किया जा सकता है। स्कूल में इस प्रकार की सेमिनार होते रहती है। इस विषय व अनुभव को वीडियो के माध्यम से इसलिए बताया गया है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी पेरेंट्स हों वे लाभान्वित हो सकें। सारे टीचर, सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देखें और अपने स्कूल और घर में जो समस्याएं बच्चों के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, जिसके कारण बच्चे गिना रहे हैं कि उनकी पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, उसको दूर करने का प्रयास करें। यदि किन्हीं पेरेंट्स को इस विषय पे चर्चा करनी है तो वो शाम 3:45 से 5 बजे के बीच फ़ोन कर सकते हैं। रात्रि में 8 बजे के बाद भी यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वे फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी सोने की आदत है।
हमेशा की तरह आपका सुझाव अपेक्षित होगा, वो आमंत्रित होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।